बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, कप्तान के एक फ़ैसले ने कप्तान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफ़ा किया है और वह कप्तान आने वाले दिनों के अंदर सियासी महाज के ऊपर बेहतरीन जंग लड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ कप्तान की गिरफ्तारी के हवाले से जो हीले बहाने किए जा रहे थे वो मंतकी अंजाम तक पहुंचते दिखाई नहीं देते, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दे दी है जिसकी वजह से वो पसोपेश का मुजाहरा कर रहे हैं कि कप्तान पे हाथ किस तरीके से डाला जाए। तीसरी सूरत हाल ये है कि डीप फेक वो उनसर है जो किसी के भी सियासी करियर के ऊपर कदगन लगा सकता है। और डीप फेक की कितनी वीडियोस अब तक मंजर आम पे आई हैं और कितनी वीडियोस के हवाले से अभी तैयारी चल रही है, इस सब पे बात इस व्लॉग में की जाएगी। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात सैलाब ज़दगान के हवाले से की जाएगी कि वो इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार हैं और उनकी इमदाद के लिए कौन कौन काम कर रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए कप्तान की मकबूलियत के फ़ैसले के हवाले से, तो कप्तान को किसी साहिब नज़र ने और साहिब अक़ल ने जो मशवरा दिया है कि सैलाब ज़दगान का हाल दरियाफ़्त करने जाना चाहिए, तो ये कप्तान की मकबूलियत में मज़ीद भी इजाफ़ा करेगा। इसके साथ साथ कप्तान ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील की कि अपने जो अहतियात हैं ये पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान को भिजवाइए, और पाकिस्तान के अंदर मौजूद साहिब हैसियत और साहिब सरवत लोगों को इमरान खान की तरफ से ये पैगाम पहुँचा कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है, कर्ब में मुब्तला है। सैलाब ज़दगान को छत फराहम करने के लिए पैसे चाहिए और उन्हें राशन फराहम करने के लिए पैसे चाहिए, और उनकी रिलीफ के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए जिस हद तक इक़दामात हो सकें वो कीजिए। तो कप्तान का ये जो पैगाम है ये आने वाले दिनों में कप्तान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफ़ा करने वाला है, क्योंकि हमारे बेशतर जो सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक वफाक से है वो हालिया दौरों पर निकले हुए थे। अभी भी हमारे बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो बैरूनी दौरों पर हैं और वो वहाँ पर बैरूनी दौरे करके अवाम तक तस्वीर पहुँचा रहे हैं और कुछ तस्वीर छुपवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ मंजर आम पे आई जाते हैं, ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि जब पाकिस्तान कर्ब में मुब्तला था, पाकिस्तान मुसीबत का शिकार था और ये आफत जो थी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत सी सैलाब की सूरत में, तो कौन कौन यहाँ पर किन किन इलाकों का दौरा कर रहा था, रिलीफ के लिए इक़दाम कौन कर रहा था और बैरूनी दौरों में कौन इस वक्त सरगर्म अमल था। दूसरी तरफ कप्तान की गिरफ्तारी के हवाले से जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया था, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी ये बात बताई थी कि दो शख्सियात की जानिब से ये बात की गई थी कि कप्तान को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। एक शख्सियत की राय ये थी कि ये जो फैसला है ये किसी मौजू वक्त पर कर लेना चाहिए, लेकिन अब उसमें कुछ पसोपेश का मुजाहिरा किया जाएगा। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर बेशुमार मुकदमात पंजाब की हुदूद में दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा तारड़ साहब पे भी मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। उसके अलावा PDM की जो नामवर शख्सियात हैं उनके ऊपर भी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। अब वो मुकदमात जो दर्ज हो रहे हैं ये उन मुकदमात का शाखसाना है जो मुकदमात चेयरमैन PTI पे दर्ज किए गए थे। अब उन्होंने उसी तरह के मुकदमे को बेस बना के पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुकदमात दर्ज करने शुरू किए हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर गिरफ्तारी वहां पे अमल में आएगी तो फिर गिरफ्तारियां यहां पे भी अमल में आएंगी, गिरफ्तारियां ना हुई तो फिर सूबे में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी और इसके साथ साथ उनके घरों पर छापे बेतहाशा मारे जाएंगे कि वो खुद खान पर से मुकदमा वापस लेने की इस्तदा करेंगे। इस जो पंजाब के अंदर मुकदमात हैं उनमें बेशतर मुकदमात के अंदर पंजाब हुकूमत खुद मुद्दई बन रही है और पंजाब हुकूमत ये समझती है कि खान के ऊपर प्रेशर को किसी तरीके से रिलीज अगर किया जा सकता है तो उसका बेहतरीन तरीकाकार यही हो सकता है, तो इसलिए वो यही तरीकाकार अपनाना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ डीप फेक की अगर बात की जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप जो है वो गर्दिश में है, वायरल हुआ है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुसीबत में है, आप कशकोल उठाकर जाते हैं, $1 अरब मांगने की कोशिश करते हैं, आपको $1 अरब नहीं मिलता, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को 22 करोड़ लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। तीसरा, वो इमरान खान साहब की तारीफ भी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर अस्पताल बनाए, तालीमी इदारे बनाए, वो शख्स क्या करप्शन कर सकता है, आपने उसके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगा दिए। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़बानी एक क्लिप है जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है। ये याद रहे कि ये डीप फेक का क्लिप है, कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल के अंदर चेयरमैन PTI की तारीफ कर दें। हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि खान साहब को अपने साथ वाले अफराद से मोहतात रहना होगा और एक क्लियर
पॉलिसी लाइन अपनाना होगी कि हर उस कारकुन के ऊपर गहरी नजर रखी जाए जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि अगर डीप फेक ये बनाया गया है तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या पीडीएम की किसी और जमात की तरफ से बनाया गया हो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही किसी कारकुन की तरफ से बनाया गया। इसमें जरूरी नहीं है कि उसे हाई कमांड की तरफ से ये इशारे मिले थे कि वो इस तरह के क्लिप बनाए। ये उसने अपनी इख्तरा निकाली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। ये एक स्टंट किया गया है, लेकिन इस स्टंट के असरात बहुत मुश्किल तौर पे आपको भुगतना पड़ सकते हैं। उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी हो सकती है कि अगर आपने डीप फेक बनाया है या एडिटेड करके आपने एक ऐसा क्लिप तश्कील दिया है जिससे आप ये पैगाम दे सकें कि बाहर बैठे हुए बाऊजी जो हैं उनके दिल में चेयरमैन पीटीआई के लिए मोहब्बत जाग उठी है, या वो इनसे कुछ हद तक जो है वो उम्मीद भी रखते हैं और उम्मीद रखते हुए वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो कल को कैसे मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुन ऐसे ही क्लिप बनाए जिसमें वो ये बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में, या फिर किरदार साजी करने की बजाय किरदार कशी के ऊपर वो तवज्जो देना शुरू कर दें खान साहब की, तो फिर कौन भुगतेगा? फिर दोनों तरफ से भुगतेंगे। इसलिए खान साहब को बहुत मोहतात रहकर एक क्लियर पॉलिसी लाइन अपने कारकुनान तक पहुंचाने की जरूरत है कि इस तरह की हरकत ना कीजिए जो कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई कदगन लगा सके या कोई हर्फ ला सके। तीसरी बात नाज़रीन ये है कि इस वक्त आप ये देखिए कि सैलाब ज़दगान की इमदाद कौन कर रहा है। अगर सिंध की सूरत हाल देखें तो तालपुर फैमिली से ताल्लुक रखने वाले एक नुमाया शख्सियत ने अवाम के अंदर पैसे बांटे हैं। कितने पैसे बांटे हैं? 50-50 रुपए को बांटा गया। दूसरी तरफ बलोचिस्तान की अगर सूरत हाल देखें, सूबाई वजीर खड़ा है, लोग उससे जाके बेयारो मददगार जो लोग थे वो उससे जाके आहू फरियाद कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि हम तक रिलीफ का सामान नहीं पहुंच पाया। तो उसका जवाब क्या था? नहीं पहुंच पाया तो मैं क्या करूं। पंजाब की अगर सूरत हाल देखें तो पंजाब में 1122 जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। खान साहब ने भी क्लियर पॉलिसी लाइन दी हुई है, गाइडलाइंस दी हुई है, चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से भी हैं, लेकिन ये वसाइल इतने नहीं हैं कि उन इलाकों के अंदर जाके उन लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके रिलीफ के लिए या उनकी रेस्क्यू के लिए इकदाम किए जा सकें। मनाजिर आप कुछ अपनी आंखों से देखेंगे तो कलेजा हलक में आने को करेगा। एक बच्चा गारे में से मिला, उस बच्चे की नाफ के साथ वो नाली लटक रही थी जो पैदाइश के वक्त होती है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि क्या उसकी मां ने सैलाब में बहते हुए उसे जन्म दिया होगा। वो बच्चा जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। अंदाजा लगाइए कि किस कर्ब में मुब्तला है वो लोग। वहां पर एक इलाका ऐसा था कि जहां पर पानी आया, सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिली, इवैक्यूएशन भी नहीं हो सकी, और पानी जब वहां से उतरना शुरू हुआ है तो गारे में से लाशें मिलना शुरू हुई हैं, गारे में धसी हुई थी। वहां पे जानवर भी गारे में धसे हुए थे और कुछ लोग जो है वो जिंदा भी बच गए थे। जिस तरह हमने एक मनाजिर देखे कि एक गाड़ी जो थी वो दरिया में गिरी और दरिया में गिरी 5 घंटे तक रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। 5 घंटे बाद उस गाड़ी को जब सीधा करके निकाला गया तो उसके अंदर जो मौजूद लोग थे वो मौजज़ाती तौर पे बच चुके थे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें ये बताया जाता है कि अमवात 300 से 400 के दरमियान है। ये वो एदादो शुमार है जो इस वक्त हुकूमती नजरों में आए हैं। यानी अगर किसी जगह पर कोई लाश मिली हो और हुकूमत को रिपोर्ट किया गया हो तो वही खातों में दर्ज है। वो लोग जो सैकड़ों की तादाद में इस रैलों में बह गए, उनका कहीं पर नामो निशान नहीं है, क्योंकि उनका पूछने वाला अभी तक कोई नहीं आ सका। जब पूछने वाला नहीं आ सका, जब तक उसकी लाश नहीं मिल सकी, तब तक वो मुर्दों में शुमार नहीं है, वो गुमशुदा लोगों में शुमार है। तो नाज़रीन, अंदाजा लगाइए कि कितने लोग इस वक्त गुमशुदा हैं, कितने लोग इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हैं। वो आपकी मदद के मुंतजिर हैं, आप उन तक मदद पहुंचाइए। इस वक्त हजारों की तादाद में पाकिस्तानी ऐसे हैं जो उन इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं और वहां पे जाके रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। आप किसी पर एतमाद कीजिए, अल्लाह के वास्ते उसको कुछ रकम अतियात के तौर पे दीजिए ताकि वो बेयारो मददगार अफराद का कुछ हीला बन सके, उनके लिए कुछ वसीला बन सके। क्योंकि बरोज़े महशर अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि तुम आसानी में थे, तुम्हें पैसों
पैसों की फरावानी थी, तुम्हें राशन मुयस्सर था, तुम्हें पहनने को कपड़े मुयस्सर थे, पाँव के नीचे तुम्हारे जूता मुयस्सर था, सर के ऊपर छत मुयस्सर थी, तो तुमने उन लोगों के लिए क्या किया जो बेसरो सामानी की हालत में खुले आसमान तले ठंडी सड़क के ऊपर या दोपहर को तपती रेत के ऊपर बैठे रहे, जिनके पास से पानी का रैला बहता रहा, ना वो उस पानी में से पीने को पानी उन्हें दस्तयाब हो सका, ना खाने को कुछ दस्तयाब होगा, ना शीरखार बच्चों के लिए कुछ मिल सका। तो हुकूकुल इबाद का भी ख्याल कीजिए और हुकूकुल इबाद का ख्याल करते हुए उन लोगों की मदद कीजिए और उन लोगों की मदद करते हुए अपनी आखिरत और अपनी आकबत को भी संवारिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सियासी हंगामा आराई भी तेज से तेज तर होती जा रही है। ये सारी सिचुएशन जो है ये कुछ दिनों बाद क्लियर होगी कि सियासी महाज के ऊपर किसको फतह नसीब हुई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पीडीएम के मद्दे मुकाबिल जो हिकमत अमली है वो इस वक्त कारगर दिखाई दे रही है, लेकिन कारगर सब तब होंगे जब जमीनी हकाइक को देखते हुए सैलाब मुतासरीन के लिए सब अपने पत्ते शो करेंगे और उनके लिए इमदाद का सामान करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।